5 दिनों बाद ट्रंप ने हाउस को कंट्रोल लेना है और इस टाइम पे जितने भी क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है कि ट्रंप के आने के बाद आइदर मार्केट एक पैराबोलिक रैली लेगी या मार्केट में शेक आउट इवेंट क्रिएट होगा। और अल्टीमेट जो ट्रेडर्स का इस टाइम पे कंसर्न है वो ये है कि क्या बिटकॉइन अब हमें लोअर अपॉर्चुनिटीज देगा या नहीं देगा। मार्केट अगर हम शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम प्रियर टू ट्रंप इनॉग्रेशन जब उसने हाउस को कंट्रोल लेना है तो मार्केट ऑलरेडी रैली ले रही है, तो ट्रेडर्स इस टाइम पे अल्टीमेटली पैनिक सिचुएशन में है कि यार हम तो वेट कर रहे थे 84, 85, 70s की रेंज का, जो कि मार्केट ने अभी तक एक्सपोजर नहीं लिया। तो आज की वीडियो में मैं आपको जरा डिटेल में गाइड करता हूं कि ट्रंप के आने से मार्केट पे क्या क्या चेंजेस आएंगी, क्या इंपैक्ट पड़ेगा और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मार्केट किस तरीके से ड्राइव्ड होगी। सबसे पहले देखो मेरे भाइयों, जो सबसे बड़ा इंपैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ना है ना ट्रंप के आने से, वो ये कि क्रिप्टो मार्केट को सबसे ज्यादा मीडिया कवरेज मिलेगी। हिस्टोरिकली अगर आप बिटकॉइन की हिस्ट्री उठा के देख लो तो बिटकॉइन को कभी इतनी मीडिया कवरेज नहीं मिली जितनी ट्रंप के आने से मीडिया कवरेज मिलनी है। अब देखो, मीडिया कवरेज इसलिए एक बहुत बड़ी डील होती है कि देखो, जब भी मीडिया कवरेज किसी भी एसेट को, किसी भी मार्केट को मिलती है ना, तो अल्टीमेट एक्सपोजर मिलता है स्मॉल इन्वेस्टर को, रिटेल ट्रेडर्स को। उन लोगों तक ये बातें पहुंचती हैं जो इस मार्केट को या तो जानते नहीं है या इस मार्केट पे बिलीव नहीं कर रहे होते। तो जब वो इतनी ऑथेंटिक सोर्सेस से उनको एक मीडिया कवरेज किसी मार्केट के बारे में मिल रही होती है, तो अल्टीमेट जो मार्केट का एक्सपोजर होता है वो घर घर में जाता है, हर उस बंदे तक जाता है जिसको मार्केट का या तो पता ही नहीं है या तो वो उस पर बिलीव नहीं कर रहा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये कवरेज मिलती है तो अल्टीमेटली मार्केट में एज अ रिजल्ट फ्लो ऑफ मनी आता है। और मार्केट हमेशा आपके पास जब कोई ट्रेंड सेट करती है ना, तो उसकी बैकबोन हमेशा रिटेल ट्रेडर्स की फोमो मनी होती है, जिसकी बेसिस के ऊपर मार्केट आपके पास अपने न्यू हाइज या एक न्यू एक्सपोजर आपके पास लेती है। तो ये चीज तो क्लियर है भाई कि ट्रंप ने हाउस का कंट्रोल अगर लेता है, जो कि उसने लेना है अभी, तो अल्टीमेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट इज ग्रीन। मार्केट ने पंप करना ही करना है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं अपनी रिसर्च के मुताबिक नहीं कह रहा। अगर आप सीएनबीसी के एनालिस्ट को उठा लो, वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट को उठा लो, दे ऑल आर प्रेडिक्टिंग 2 लाख पर बिटकॉइन इन 2025। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन 2025 के क्लोजिंग मंथ्स के अंदर अपने आप को डबल कर जाएगा। तो देखो, दिस इज क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इंपैक्ट पड़ना है दैट्स ग्रेट। उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ज्यादा शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम की, कि जब ट्रंप हाउस का कंट्रोल लेगा तो अल्टीमेटली क्या आपको करेक्शन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या मार्केट पैराबोलिकली ऊपर जाएगा। देखो, मार्केट में शेक आउट इवेंट आते ही रहेंगे। ये मत सोचें आप लोग कि अगर ट्रंप आएगा तो मार्केट पैराबोलिकली ऊपर जाएगी और जाती जाएगी और जाती जाएगी। नहीं, ये कुछ भी नहीं होने वाला। हिस्ट्री में भी पहले भी बहुत दफा बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हुए और मार्केट कभी भी पैराबोलिकली ऊपर नहीं गई, चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट में। तो देखो, अगर आप कोई अपना प्लान बना रहे हो तो उस प्लान के अकॉर्डिंगली स्टिक करो, और वो प्लान एज पर मार्केट कंडीशंस आपने फ्लक्चुएट करते रहना है, चेंज भी करना है। बिल्कुल ही उसके ऊपर स्टैटिक नहीं हो जाना कि मैंने 70 पे बिटकॉइन बाय करना है। 70 पे ना आए मे बी बिटकॉइन, शायद वो 1,20,000 पे पहले चला जाए और फिर दोबारा वो 95, 94 पे आए और यहीं से कंटिन्यू कर जाए। तो इसलिए मेरे भाइयों देखो, आपको शेक आउट इवेंट्स मिलेंगे, करेक्शंस आपको मिलेंगी, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ रियल टाइम प्राइस एक्शन आपने वो चीजें एनालाइज करनी है। सिंपल मैं आपको समझाता हूं। देखो, जिस तरह बिटकॉइन अभी $92,000 को टेस्ट कर रहा था, $92,000 वाज द रेंज लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जोन। अगर ये ब्रेक होती तो प्राइस को लोअर एक्सपोजर मिलना था और एज अ रिजल्ट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिटकॉइन 84, 85 की रेंज तक आ जाएगा। अब वो सिनेरियो इनवैलिडेट हुआ है। तो अब ये मतलब नहीं है कि मैं वेट ही करता रहूं 84, 85 का, नहीं। अब जैसे प्राइस रियल टाइम मूव करेगी मैं उसके अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स वगैरह बनाऊंगा। तो ट्रंप जब हाउस का कंट्रोल लेगा तो मोस्ट लाइकली मार्केट, मैं को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि कोई बहुत मैसिव या अग्रेसिव प्राइस बिहेवियर होगा टू द अपसाइड या टू द डाउनसाइड। मैं सिर्फ यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट सिर्फ ट्रेडर्स को शेक आउट करेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना। मार्केट जिस तरीके से मूव कर रही है ये इसी तरीके से एक बोरिंग फ्रस्ट्रेशन